है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम NISM के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ सीरीज़ को रिवील करेंगे जो कि इंग्लिश में है। आप इन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका जो भी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है आप उसे यूज़ करके आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस एग्ज़ाम में आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी करते हो तो चलता है। बाकी अगर आपको क्लासेस से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है एंड साथ में आपको नंबर भी प्रोवाइड किया गया है जिससे आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड साथ में ही आप हमें सारी डिटेल पूछ सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है, फ़ी क्या है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको कितने दिन में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड साथ में अगर आप 7 दिन या 8 दिन या 5 दिन बाद आप एग्ज़ाम आपका है तो भी हम आपको प्रिपरेशन करवा सकते हैं 3 से 4 घंटे। तो आप सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं जो MCQ क्वेश्चन आंसर है उसे हम रिवील करते हैं। सो क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फंक्शन does not include which of the following। so इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो फंक्शंस कौन से हैं जो इंक्लूड नहीं करेंगी? जो कि रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस है वो राइट है। इन्फोर्सिंग कंप्लेंट्स ऑफ इट्स रेगुलेशन ये भी राइट है। मेकिंग रेगुलेशन फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, रेगुलेशन बनाती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, ये भी राइट है। अप्रूविंग द फंड मैनेजर विच हैव बीन अपॉइंटेड बाय द MNC, तो MNC में फंड मैनेजर कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो MNC डिसाइड करेगी ना, इसमें सेबी तो डिसाइड नहीं करेगी कि वहाँ कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, उसका मैनेजर कौन होगा, फंड मैनेजर कौन होगा, ये कौन अप्रूव करता है? ये तो MNC अप्रूव करेगी। और अगर सेबी में कोई होगा तो उसे सेबी डिसाइड करेगी, अगर NSE में कौन है तो उसे NSE डिसाइड करेगी। सो यहाँ पे जो पूछ रहा है डस नॉट, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में वहाँ पे छोटा सा आपको नॉट, डज नॉट, ये सारी चीज़ें सेम क्वेश्चन रहेंगी और वो बस इतने में ही आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फंक्शन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, अप्रूविंग द फंड मैनेजर विच हैव बीन अपॉइंटेड बाय द MNC। सो ये इसका राइट आंसर है। एंड अप्रूवल ऑफ सेबी इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द MNC वाइल अपॉइंटिंग द फंड मैनेजर। सो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज बाय एन AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू म्यूचुअल फंड स्कीम आर लिमिटेड टू, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेबी होगा। सो MNC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम से मैक्सिमम कितना चार्ज करना है, मैक्स टू मैक्स, ये कमीशन कितना चार्ज करना है वो कौन डिसाइड करती है? ये सेबी डिसाइड करती है। ना ही फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, ना ही स्पॉन्सर डिसाइड करेगा, ना ही इन्वेस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो डिसाइड नहीं कर सकता ना। सो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में रूल्स रेगुलेशन कौन बनाती है? सेबी बनाती है। सो इसमें कितना कमीशन चार्ज करना होगा ये भी आपको सेबी ही बताएगी। द expenses which can be charged and the expenses ratio etc are mentioned in the SEBI mutual fund regulation 1996 which the MNC have to। so इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेबी, क्योंकि मैक्स टू मैक्स कितना चार्ज करना है कमीशन टू द म्यूचुअल फंड स्कीम से, जो कौन करेगा AMC, तो वो डिसाइड करता है सेबी। सेबी के रेगुलेशन के थ्रू ही होता है ये सारी चीज़ें। तो ये आपको आंसर याद करना है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है, द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMC हैव टू डिस्क्लोज द टोटल एक्सपेंस रेशियो TER ऑफ द वेरियस स्कीम ऑफ देयर वेबसाइट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डेली बेसिस होगा, मतलब डेली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि कितना भी चार्जेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो लगती हैं ये इनके बारे में बोल रहे हैं। स्कीम पे जो भी चार्जेस वगैरह लगती हैं ये इनके बारे में बता रहे हैं। तो द
एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैव टू डिस्क्लोज द टोटल एक्सपेंसेस रेशियो जो होता है वो डेली बेसिस पे इनके वेबसाइट पे क्या होता है, स्कीम ऑन द देयर वेबसाइट्स ऑन द डेली बेसिस इनके वेबसाइट्स पे अपडेट होती रहती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इसका राइट आंसर है। ऑन एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लीजिए, ऑन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स द स्कीम एनएवी द टोटल एक्सपेंसेस रेशियो चार्ज to the scheme through the same of very tightly regulated by SEBI regulation. The investor should know about the scheme expenses ratio. ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डेली बेसिस। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और साथ में अगर कोर्सेज रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, एंड साथ में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कॉल्स पे ही आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।